हमारे मन के भाव अच्छे होना चाहिए तो हम स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, और काय शुद्धि हम बराबर अपने देह के लिए शुद्ध बना करके रखते। जब वस्त्र को चेंज करें तो हाथ पैर धो करके ही हमें वस्त्र को चेंज करना। ऐसा ना हो कि बिना सोले में ही सोले के वस्त्रों को उठा करके हम पहन लें, किसी को भी छू लिया और उसके बाद चलते बने। इससे बिना शुद्धि में आहार देने वाला जीव निगोद के लिए प्राप्त होता है, दुर्गति का पात्र बनता है। इसलिए कभी अशुद्धि में आहार, अगर हम किसी से स्पर्शित हो गए हैं, छिप गए हैं, तो हमें आहार नहीं देना। बाहर खड़े होकर के क्या करना हमारे लिए, बाहर खड़े होकर के हमारे लिए अनुमोदना करना चाहिए। और ऐसा चौका लगाओ आहार देना। देखो, ये भी परिवार में बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। बहू अच्छी मिलना ये भी पुण्य कर्म का उदय है। नेचर अच्छा है, नेचर तो सबका ही अच्छा होता है। नेचर अच्छा हो, नेचर के साथ साथ जो हमेशा ये प्रेरणा दे, मम्मी चौका लगाओ, मम्मी आज आप आहार दे के आओ, आप आ जाना जल्दी से तो मैं चली जाऊंगी। तो कभी कभी ऐसा होता, चलो बेटा अपन दोनों जने चलते, होता रहेगा काम। महाराज जी कब तक है महाराज, जिंदगी भर ये करना है। घर के परिवार के लोग भी इतने अच्छे होते, बेटा है ना, पिताजी पति इतने अच्छे होते, हाँ आप लोग चले जाओ, हम थोड़ी देर से भोजन कर लेंगे, देव आपका भाव है तो आप दे के आ जाओ, कोई विकल्प मत करो। तो इनको लगता कब तक भूखे रहेंगे। तो जिनके भाव रहते हैं वो एक दिन पहले ही अठरम पटरम सटरम नाश्ता बना के रख देते और उनको अच्छे से बोल देते हैं, हमने रख दिया, आप ले लेना, हम जा रहे आहार देने के लिए। वो बोल भी देते, ठीक है चले जाओ। इसी का नाम है साधर्म। बोलो, इसी का नाम है। और कोई ऐसे तुमको डाकू मिल जाए, डाकू जैसा आदमी मिल जाए, डाकू जैसा आदमी मिल जाए कि भाई नहीं क्या रोज रोज आहार देना है, दे दिया, एक दिन दिया तो वही है। बोलो, एक दिन दिया तो वही है, रोज रोज दिया तो वही है। तो उनसे कहना, एक दिन रोटी खाई वही है, दूसरे दिन रोटी खाई वही है, आज पलंग पे सोए वही है, कल सोगे वही है, हमारे साथ कल रहे हम वही है, आज रहो वही है। तो भैया, जैसे सांसारिक कार्यों से कभी हमको तृप्ति, बोलो, सांसारिक एक्शन के साथ सांसारिक कार्यों से कभी तृप्ति नहीं होती है, इसी प्रकार से धर्म के क्षेत्र में भी हमें कभी भी तृप्त नहीं होना चाहिए। हम लोग 3 टाइम सामयिक करते हैं, ऐसा लगता हो गया सामयिक का टाइम, इतने जल्दी निकल गया। 1 घंटे की सामयिक होती, रोज करते हैं। कई लोग पूछने आए, महाराज जी 3 टाइम सामयिक में क्या करते? हाँ, तुमको क्या क्या बताएं। हर समय अलग अलग प्रकार के परिणाम होते हैं, हर समय अलग अलग प्रकार के परिणाम होते। किसी व्यक्ति ने एक बार पूछा, जब आपको इतने सारे लोग पीछे देते हैं तो आपके भाव कैसे होते हैं? ये तो देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके चेहरे पर कैसे गिरते लोग पीछे देने को, हमको ये सौभाग्य मिल जाए, हमको ये सौभाग्य मिल जाए। तो किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा छत्तीसगढ़ में कि आपके भाव कैसे होते? तो मैंने कहा, आपने प्रश्न किया, मैंने झेल लिया, अब मैं उत्तर दूंगा तो आप झेल लेंगे क्या? बोलो, महाराज जी आपको पीछे जब हम लोग देते तो आपके भाव कैसे होते? बोलो। हे गुरुवर, जब हम सब मिलकर के आहार के बाद आपको पीछे देते हैं तो आपको कैसा लगता? कैसे आपके आत्मा के परिणाम होते, कैसे आपके भाव होते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि आपने प्रश्न किया, मैंने झेल लिया, अब मैं उत्तर दूंगा तो आप झेल लेंगे? बोले हाँ झेलेंगे, बिल्कुल झेलेंगे। तो मैंने कहा, जब इतने सारे लोग आप मुझे पीछे देते हो तो मेरा ऐसा भाव आता कि आज इतने सारे श्रावक मुझे मिलकर के एक पीछे भेंट कर रहे, ऐसा दिन कब आएगा इतने सारे लोगों को हम एक एक नई पीछी प्रदान करें।
लेने वाले के मन में भाव आए या ना आए, परंतु देने वाले के मन में ऐसा भाव जरूर आता है कि हे भगवान, इनके हाथ से एक झाड़ू छूट जाए और इनके हाथ में, जोर से बोलो, इनके हाथ से झाड़ू छूट जाए। पर तुम मत सोचना हे भगवान इनकी पीठी छूट जाए और इनके हाथ में, तुम ऐसा मत सोचना। हाँ, साधु ये सोचते हैं कि हे भगवान इनकी, बोलो, इनकी झाड़ू छूट जाए और इनके हाथ में, पर ये मत सोचना इनकी पीठी छूट जाए। आपका नाम किसने लिया? दादी घबरा गई, हमने थोड़ी बोला है। अरे ये सोचना कि इनको परम सिद्धत अवस्था की प्राप्ति हो। हमें सोचते हैं कि बाल्टी छूट जाए इनके हाथ में, नहीं, बाल्टी नहीं, केटली, चाय वाली केटली कमंडल जैसी रहती है, उसमें पकड़ने का भी रहता है, टोटी भी रहती है ना, बढ़िया। उसको चाय छान के उसमें भर देते हुए कितना चाहिए उतना निकाल देते। केटली छूट करके इनके हाथ में कमंडल आ जाए और दुकान का बही खाता छूट करके इनके हाथ में जिनवाणी आ जाए और ये पात्र को छोड़ करके पानी पात्र में क्या करें? पानी पात्र में आहार करें। कैंची लौंच को छोड़ करके केशलोंच करें और बिस्तर को छोड़ करके क्षिति शयन को स्वीकार करें। मंजन को छोड़ करके आत्मरंजन करें। ऐसी भावना होती है। हम सबको सिद्धों के रूप में देखना चाहते हैं। हम सबको बोलो, हम सबको सिद्धों के रूप में देखना चाहते। ओहो, आज तो महाराज श्री ने बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया है, हमें सिद्ध बनने का आशीर्वाद दिया है। हम बोलते भी हैं, शुद्ध तू बुद्ध तू ज्ञायक अविरुद्ध तू। बोलो, शुद्ध तू बुद्ध तू ज्ञायक अविरुद्ध तू। तू शुद्ध है, बुद्ध है और ज्ञायक है। बीजू काई नथी साबड़ो, बीजू काय नथी सांभड़ो। दूसरा कुछ भी सुनने का, बीजू काय नथी सांभड़ो। यानी शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञायक है, अविरुद्ध तू है, शाश्वत है, अविनाशी है, परम आनंद टंकोत्कीट ज्ञायक स्वभावी परमानंद एक लोली चैतन्य चमत्कार चित भाव से तू युक्त है। इसके अलावा दूसरा कुछ भी सुनने का नहीं। मैं सबको सिद्धों के रूप में देखना चाहता हूं। बोलो, हमारी भावना से आप सहमत हैं कि नहीं? हो सहमत हमारी भावना से कि नहीं? मैं सबको सिद्धों के रूप में देखना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको अरिहंत के रूप में देखना चाहता हूं। उससे पहले आपको मैं अरिहंत के रूप में देखना चाहता हूं और अरिहंत के पहले मैं आपको निर्ग्रंथ के रूप में देखना चाहता हूं, क्योंकि बिना निर्ग्रंथ के कोई अरिहंत नहीं बनता है और अरिहंत के बिना कोई, किसी को सिद्ध बनना है तो पहले अरिहंत तो बनना ही। एक मकान बना, बोलो, मकान किससे बना? हाँ बोलो, मकान किस चीज से बना है? ईंट से। ईंट किस चीज से बनी है? मट्टी कहां से निकली है? जमीन से। तो पहले जमीन से फिर मिट्टी का लौंदा, मिट्टी से फिर ईटा, ईट से फिर दीवाल, ईट से फिर दीवाल, और दीवाल से दीवाल जुड़ती गई तो उसका नाम क्या हो गया? तो पहला रूप क्या है? मिट्टी। दूसरा भेष क्या है? ईंट। तीसरा क्या है? फिर दीवाल। ईंट, दीवाल, लास्ट में महल बनता है। इसी प्रकार से निर्ग्रंथ, बोलो, निर्ग्रंथ क्या बनते हैं? अरिहंत। और अरिहंत क्या बनते हैं? सिद्ध बनते हैं। जब तक निर्ग्रंथ नहीं बनोगे तब तक अरिहंत पद की प्राप्ति संभव नहीं है। लोग सोचते
सीधे सिद्ध बनेंगे, सीधे सिद्ध बनेंगे, परमात्मा बनेंगे। पहले आत्मा के स्वरूप को तो समझो कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो व्रती का मतलब होता है मर्यादा में रहना और मर्यादा में खाना। बोलो, मर्यादा में और मर्यादा में खाना। जैसे नई बहू रहती ना, बोलो, नई बहू रहती ना, तो नई बहू कभी अकेली मंदिर नहीं जाती है। जाती? मुझे गुजरात का कुछ भी नहीं मालूम, मैं गुजरात से अनजान हूं, पर जिस देश में जन्मा हूं, जिस घर में पला हूं, जिस परिवार में पुसा हूं, जिस समाज में रहा हूं, उस समाज का रिवाज मुझे मालूम है। नई बहू जब आती है तो वो कभी अकेली मंदिर, कौन जाता साथ में? सासू जाती। सासू नहीं जाए तो अगर जेठानी है तो जेठानी जाती है, जेठानी नहीं तो नंदो अथवा बुआ अथवा मामी, कोई ना कोई उसके साथ में। वो धीरे धीरे चलती, उस कई बार तो हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, चलो धीरे धीरे ले जाते। उसको बताते ये चंदा प्रभु की बेदी है, आपके वो अंकल है ना वो वाले, उन्होंने इस मूर्ति, बोलती नहीं, वो करती है, क्योंकि पहली बार का मामला रहता है। ये शांतिनाथ, बोलो ना, मैं ही बोले जा रहा सब कुछ। ए शांतिनाथ भगवान, ए कुंतनाथ भगवान, ए अरयनाथ भगवान है। उसके बाद में घूम करके आते, ऊपर चलोगे बाहुबली भगवान की प्रतिमा है। बिल्कुल धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, जैसे बिल्कुल फोम की गुड़िया हो या कांच की दीवालों कहीं चटक ना जाए, बिल्कुल धीरे 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 चढ़ते। बताएंगे परी के शास्त्र रखे पीछे, ये जिनवाणी है। फिर यहाँ पर आए, इस भवन में आए। यहाँ से विमत सागर जी का चौमासा हुआ था, अभी तो गए 6 महीने पहले। ये सब फोटो मुकुट सप्तमी के हैं, जानती हो? देखा तो है, सुना तो है, अनुशासन बहुत कड़क है। तो उसके लिए नई बहू जैसी रहती है, साधु का जीवन भी नई बहू की तरह ही होता है। नई बहू कभी अकेले मंदिर नहीं जाती है, दिगंबर साधु कभी भी अकेला बाहर नहीं निकलता है। उनके साथ में कोई ना कोई श्रावक होते हैं, वो उनकी मर्यादा है। श्रावक उनकी, साधु की मर्यादा है कि जब साधु मंच पर बैठे वो अपनी दृष्टि को नीचे रखे, किसी को बार बार ना देखे। रास्ते में चलें तो नीचे देख करके चलें। आहारचर्या के समय में अपने ग्रास का शोधन करें, किसी वस्तु को घूर घूर करके ना देखें, किसी को इशारा ना करें। इसके साथ साधु की मर्यादा। कोई पूछे आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी मन पसंद, मारा तमारी सुपसंद छे, मारा तमारी सुपसंद छे। भैया साधु कुछ नहीं बोलता, अपने आहार के विषय में किसी भी प्रकार से साधु नहीं बोलता है। साधु की मर्यादा है। और साधु किसी को बोलता नहीं कि तुम ये बनाना, ये बनाना, हमको ये अच्छा लगता है, ये साधु की। और जो साधु मर्यादा में रहता है उसकी पूजा होती है, प्रशंसा होती है, स्तुति होती है। कभी ऐसी जगह नहीं लेटना जहां पर महिलाओं का आवागमन है, जहां नपुंसक रहते हैं, जहां पर पशु विचरण करते हैं, ऐसे स्थान पर मुनि कभी शयन नहीं करते हैं। वे अपनी मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करते हैं। और कहीं कोई आ रहा है, अपनी निगाह को नीचे रखो, आशीर्वाद देना है आप दे दीजिएगा, पर निगाह को अपनी मर्यादा में रखोगे। और मैं हमेशा ये बोलता, जिसकी निगाह नजर अच्छी नहीं है उसका कुछ भी अच्छा नहीं है। किसी को घूर घूर करके देखना, बार बार टकटकी लगा करके रखना नहीं, आप मर्यादा में रहो। किसी भी महिला से नहीं पूछना आप 5-6 दिन से दिखे नहीं, कहां गए थे? आप दिखे नहीं 4-5 दिन से, आप कहां गए थे? आपको पूछने का हक नहीं है। किसी भी स्त्री से आपको, हाँ पुरुष से पूछ सकते आप क्यों नहीं आए, महिलाओं से पूछने का आपको अधिकार नहीं है। और यदि आपने पूछा किसी महिला से आप 5 दिन क्यों नहीं आए, 4 दिन क्यों नहीं आए, सुनने वाले को तुम्हारे ऊपर संदेह हो सकता है।
क्यों पूछा? क्या आवश्यकता है? उसकी क्या परिस्थिति थी? क्यों नहीं आए? हाँ, ये बोलो आप समूह में, आप लोग बहुत दिन में स्वाध्याय में आए। ये मत पूछो कहां गए थे, 5 दिन से क्यों नहीं आए। आप लोग बहुत दिन से क्लास में एब्सेंट हो रहे। बस अगर वो अपनी निगाहें नीचे कर लें, आपको समझ जाना चाहिए बोलने की आवश्यकता नहीं, आप समझ जाइएगा क्यों नहीं आए वो। साधु मर्यादा में रहता है तो ही वो पूज्य होता है। व्रती व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहता, प्रतिमाधारी है, उन्हें रागी भोगियों के साथ में नहीं बैठना। सफेद साड़ी जो पहनते हैं, उन्हें रंगीन महिलाओं की जो साड़ी पहनते उनके बीच में नहीं बैठना। इसी प्रकार से ब्रह्मचारी हैं, उन्हें गृहस्थ श्रावकों के साथ में नहीं बैठना। नहीं, हमारा तो घर जैसा संबंध नहीं। जब साधु श्रावक को जरूरत से ज्यादा स्थान देता ना, तो श्रावक उसकी मर्यादा, महाराज श्री हम चौका लगा रहे हैं, लगाओ कोई बात नहीं, अपना तो घर का है, कभी भी आ जाएंगे। इससे श्रावक तुम्हारी, अच्छा महाराज आ जाओगे, वो पड़गाने नहीं आएगा। भी आ जाना महाराज, आप यही बाजू में घर है हमारा। श्रावक मर्यादा खत्म कर देगा। इसलिए व्रती और महाव्रती मर्यादा में रहते, और मर्यादा में रह करके सब दिशाओं का, प्रति दिशाओं का नियम लेकर के रखते हैं। मर्यादा का खाना, और मर्यादा में 10 दिन के क्या आने वाले हैं? व्रत, पर्युषण। उसका मतलब ही होता है कि मर्यादा में रहना, संयम से रहना, मौन रहना, धर्म में ध्यान अधिक मात्रा में करना, मंदिरों की साफ सफाई के साथ साथ अंदर के परिणामों की भी नियम लो। हम कम से कम बोलेंगे। ये मत सोचो कि हमें 10 दिन के उपवास करना है। आप टीवी का उपवास करो 10 दिन हमारा टीवी देखने का। हाँ, टीवी में भी ध्यान रख के चलना, पिक्चर देखने का त्याग, सीरियल देखने का त्याग। अपन बैठे हैं, किसी महाराज श्री का प्रवचन आ रहा है तो वो सुनने में कोई बाधा नहीं है, वो राग भाव नहीं है। शाम का समय कैसे निकले, पर ऐसा नहीं करना कि समय करने के लिए सामने बैठ गए, टीवी भी देखते रहे, माला भी जपते रहे, प्रतिक्रमण भी करते रहे, और प्रवचन भी सुनते रहे। 2 काम एक साथ में, प्रवचन सुन लीजिए आप, माला बाद में फेर लेना आप। 2 काम एक साथ नहीं होते। अब बताइए, महाराज प्रवचन में कह रहे आलू नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, और तुम सामने वही खा रहे, थाली लेके भागे फिर।